आज की आवाज़ प्रभु दर्शन कार्यक्रम में दर्शकों आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं राकेश जैन अभी कुशवाहा के साथ, और मैं आज आपको जहाँ दर्शन कराने जा रहा हूँ, आप वहाँ से कई बार गुजरे होंगे, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको दर्शन कराना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ और चौराहे पर मौजूद हूँ जिसका नाम है हनुमान चौराहा। ये जिनके नाम पर है उन भगवान हनुमान जी महाराज के आज आपको दर्शन करवाएंगे आज की आवाज़ कार्यक्रम में। दर्शकों, आपने ये जो कार्यक्रम आज की आवाज़ प्रभु दर्शन कार्यक्रम है, आज की आवाज़ का प्रभु दर्शन कार्यक्रम को इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना दुलार और इतनी हमारे लिए हौसला अफजाई की है, उसके लिए हम आपका सभी लोग मिलकर धन्यवाद देते हैं। आप सबको, हमारी सारी टीम आपको धन्यवाद देती है। आइए हम दर्शन कराते हैं आज आपको प्रभु दर्शन कार्यक्रम में। जी हाँ, हनुमान जी महाराज के। उसके बाद इस मंदिर में क्या क्या है हम सब बताएंगे आपको, देखते रहिए। हनुमान चौराहे के हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के पश्चात दर्शकों, हम उसी मंदिर में एक विराजमान है शंकर भगवान की पिंडी, और शंकर भगवान की ये महादेव की पिंडी बहुत प्राचीन समय से, जब से ये मंदिर है, हनुमान जी महाराज हैं, उस समय से ही ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये शिवलिंग, ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। इसके बारे में ये मान्यता है कि जहाँ सच्चे मन से अगर कोई भक्त आकर अपनी मनोकामना के लिए अर्जी लगाता है तो दर्शकों उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप चाहें तो ऐसा कर देख सकते हैं। ये किंवदंती नहीं है, ये सच्चाई है। एक बार आप सच्चे मन से ये भोलेनाथ की पिंडी से, ये शिवलिंग के सामने मंत्रमुग्ध होकर अपनी प्रार्थना करें, शायद आपकी झोली भर जाए और आपकी प्रार्थना पूरी हो जाए। तो दर्शकों, हमने आपको दर्शन कराए बजरंगबली के, हनुमान जी महाराज के, हनुमान चौराहे के हनुमान जी के, और उसके बाद आपको इसी मंदिर में स्थापित शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। आप देख सकते हैं जगह बहुत छोटी है। यहाँ पर हनुमान चौराहा चूँकि एक व्यस्त चौराहा है और जगह बहुत ही छोटी है। प्राचीन समय में, पूर्व में हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि एक छोटी सी मड़िया हुआ करती थी, और उसके बाद धीरे धीरे ये मंदिर का रूप इस मड़िया ने लिया है। और हनुमान जी महाराज की अनुकंप कृपा है हनुमान चौराहे के वासियों पर, पूरे गुनाह पर, कि आज आप देख सकते हैं सभी लोग खुशहाली का जीवन जी रहे हैं। और ये एक छोटा सा राम दरबार यहाँ पर है। एक तरफ है माता जानकी और दूसरी तरफ है भ्राता लक्ष्मण, और बीच में है जगत के पालनहार रघु, जी हाँ, राम भगवान। और आप देख रहे हैं बीच में सामने बैठे हुए भक्त हनुमान। जहाँ राम का दरबार होता है वह हनुमान ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दर्शकों, जी, संग हनुमान के आप दर्शन कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। इसी मंदिर में ये छोटा सा और बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर, जिसे निहारने के लिए आपको बहुत देर तक निहारते रहने का ही मन करेगा। इतने मंत्रमुग्ध करने वाले श्री कृष्ण, और आप देख सकते हैं श्री कृष्ण दरबार।
और कहते हैं कोई भी शुभ कार्य दर्शकों करने से पहले, जी हाँ, हमें गणपति जी का पहले, जी हाँ, उनकी पूजा पहली कर देनी चाहिए, या पूजा उनकी पहले होती है। तो आप दर्शकों आप दर्शन कर रहे हैं गणेश जी भगवान के, गणेश जी महाराज के। दर्शकों, हनुमान चौराहे पे एक और विशेषता यहाँ की है। यहाँ हमेशा जब से ये मंदिर बना है उसके कुछ दिनों से यहाँ लगातार यहाँ के जो भक्त हैं वो यहाँ पर एक सुंदर सी झांकी लगाते चले आ रहे हैं। हर नवदुर्गाओं में यहाँ पर माँ शेरावाली, माँ दुर्गा की यहाँ पर अद्भुत और बहुत ही सुंदर झांकी लगती है। माँ शेरावाली, माँ दुर्गा का आप दर्शन कर रहे हैं। ये माँ शेरावाली दुर्गा का दरबार है। दर्शक साथ में दर्शकों पुजारी हैं मनीष भार्गव जी, और पिछले 20 सालों से लगातार हमारा हनुमान जी महाराज और शिवलिंग और इस मंदिर की सेवा करते आ रहे हैं। मनीष भार्गव आज हमारे बीच में। दर्शकों, हम उनका स्वागत करते हैं। जी, आपका बहुत स्वागत है आज की आवाज़ प्रभु दर्शन कार्यक्रम में। बोल नहीं पाऊँ, दिक्कत आ रही है। अब वहाँ पर जय श्री राम तो कर लो। जय श्री राम। कैसा लगता है यहाँ सेवा कर? बहुत अच्छा लगता है, बहुत समय व्यतीत हुआ है। बहुत समय भगवान की सेवा में बहुत मन लगता है, और उसके बाद भी कुछ भी ऐसा लगता है कि सारे दिन यहीं पर सेवा पूजा करा और बढ़िया समय व्यतीत करा। किस तरह से आपके साथ ये हुआ कि आप यहाँ आकर जुड़ गए, और किस तरह से? मैं बच्चों के साथ में आया था स्कूल पढ़ाने के लिए। मैंने कहा थोड़ा चलने देने की सेवा के लाना जी, तो मेरा मन हुआ, इसमें 4 बजे पे आने लगा। कई दिन थोड़ा झाड़ू पोंछा सेवा की, फिर उसके बाद में धीरे धीरे फिर पूजा आरती भोग मोग और दुनिया ये करने लगा। इसके बाद में सब लोग, सबका सहयोग रहा, सबका सम्मान रहा, और इसके आप लोगों को बहुत लोगों महानुभावों के उससे मुझे बहुत सहयोग मिला है। उससे सबसे आप सेवा कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। दर्शन के दर्शकों, आज हमारे बीच में एक भक्त हैं जिन्हें हम आपसे मिलाते हैं, जिनका नाम है राजेश अग्रवाल जी। राजेश अग्रवाल जी, प्रभु दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी। तो आप बताएं इस मंदिर में आप कैसे जुड़ रहे हैं और कितने दिनों से लगातार आ रहे हैं? वैसे तो बचपन से ही आते हैं, वहाँ की 4.5 साल से ऐसी कुछ रुचि पैदा हुई है कि अपने जीवन में 1 घंटे का समय निकाल कर 100% कोशिश करते हैं कि रामचरितमानस पाठ में सम्मिलित हों और प्रभु के दर्शन करें। अपने जीवन में उससे बल मिला है। तो आप प्रतिदिन यहाँ पर रामचरितमानस होता है? कितनी बजे से कितनी बजे तक? जी, कोविड का पहले 7:30 बजे से रात के 9 बजे तक होता था, है ना, और अब ये 4:30 बजे से 5:30 बजे तक इसको किया जाता है नित्य, है ना। पहले जब कोविड नहीं था, इस मंदिर में 2 पंडित जी हैं, राम महाराज और लक्ष्मण महाराज। तो शाम का पाठ लक्ष्मण महाराज के संग में सम्मिलित होकर सभी लोग 4-5 लोग जो भी आते थे संगोष्ठी में, वो सब लोग उस पाठ में सम्मिलित होते थे। भगवान की आरती, भजन, कीर्तन और मंदिर में नित्य दर्शन और भक्तों का आना जाना। और किसी कारण से वो एक जो महाराज हैं छोटे वाले इस मंदिर के, लक्ष्मण महाराज, उनका किसी कारण से एक्सीडेंट हो गया था, तो 1-2 महीने से उनकी अनुपस्थिति चल रही है। तो ये महाराज जी के संग में सानिध्य में बहुत अच्छी तरीके से सब सेवाएं होती हैं। राजेश जी, एक बात बताएं कि यहाँ पर आप पिछले कई सालों से आप आ रहे हैं, तो आपने क्या अनुभूति करी? यहाँ पर क्या विशेषता है? विशेषता तो मन के भाव को प्रभु पढ़ लेते हैं, और जो मन में होता है वो आगामी भविष्य में साकार होता हुआ दिखता है। ऐसी कुछ प्रेरणा सी अपने को इस मंदिर में आकर मिलती है कि ये सामने राम दरबार, हनुमान जी, कृष्ण जी का, मैया, गणेश जी, सिद्ध बाबा और भोले बाबा, तो जो यहाँ के हजारेश्वर महादेव हैं, तो उसमें भी विशेषता है। उसमें एक लिंग पर जल चढ़ाने से मतलब 1100 शिवलिंगों का फल मिलता है एक बार में, सभी का अभिषेक पूरा होता है, मनोकामना। एक अब से कर लो, एक बार अब से कर लो आप, और 11,108 बराबर का अब से हो जाता है। लोग आते हैं
तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। बालाजी की कृपा इतनी है कि आप कोई भी काम करते हैं तो आप उसके निमित्त में थोड़ा छोड़ दो, आप उनसे निर्भर होकर ईश्वर आपके समर्पण है जो भी कार्य है, तो आपका कार्य पूर्ण समस्त संपन्न होगा। आज कृपा है। एक तरफ से हनुमान जी महाराज बैठे हैं, एक तरफ विष्णु जी लक्ष्मी बैठे हैं और बीच में श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में बैठे हैं। इधर राधा रानी की कृपा से और उधर माता रानी की कृपा से बहुत अच्छे रोज़ाना कोविड-19 की वजह से ये कार्य इतना थोड़ा व्यस्त चल रहा है, मैं रोज़ाना भोजन प्रसाद कुछ न कुछ चलता रहता है। दर्शकों, हनुमान चौराहे पे राम महाराज और लक्ष्मण महाराज यानी राम लक्ष्मण दो भाई सेवा करते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, और हमारा सौभाग्य दर्शकों कि हम आज उनसे आपको रूबरू करवा रहे हैं। आज की आवाज़ के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए चलते हैं राम महाराज के पास और आपको उनकी आवाज़ में सुनाते हैं इस मंदिर की महिमा। जय श्री राम सभी भक्तों को। हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी श्री राम। जी महाराज जी, बताएं आप कब से इस मंदिर में हैं? मैं 38 साल से इस मंदिर की सेवा कर रहा हूँ। जब खाली हनुमान जी का ही एक कुटिया थी और एक शंकर जी की कुटिया थी। इसके बाद 2006 में ये भगवान की स्थापना हुई है, रामलला की, कृष्ण भगवान की, राधा जी की, गणेश जी की और माता दुर्गा जी की 2006 में इनकी स्थापना हुई है। इसके बाद मंदिर का विस्तार हुआ है और 8-10 लोग जो मंदिर की सेवा कार्य करते थे उन्होंने सबने मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया आगे से। किस तरह से आप जुड़ गए इस मंदिर से? मैं बचपन में कक्षा 4 में था, तब से इस मंदिर पे मैं आता हूँ। मेरे पिताश्री पूजा करते थे, इसके बाद मैं कक्षा 4 में था, तब से यहाँ पूजा कर रहा हूँ। और विगत 24 वर्षों से रुद्राभिषेक भगवान शंकर जी और हजारेश्वर महादेव का नित्य डेली सुबह 6:30 बजे से प्रारंभ होता है, तो डेली करते हैं। इस व्यस्त चौराहे पर ये मंदिर है तो आपको बहुत शोरगुल की कुछ परेशानी तो नहीं होती महाराज जी आपको? ज़्यादा होती है, बिल्कुल साहब। लेकिन फिर भी जैसे रामायण करते हैं, पाठ करते हैं, संध्या आरती होती है तो सबसे व्यस्त चौराहा बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो आप प्रशासन से चाहेंगे कि यहाँ पे थोड़ा हॉर्न का ये बंद करेंगे, जैसे कि सर वो तो रोड है, पहले ज़्यादा होती थी, अब तो कहीं भी रोड थी बना रखी थी पहले, तब ज़्यादा होती थी, अब तो थोड़ी लोकल हो गई है तो कम होती है। और कुछ बताएं हनुमान जी महाराज के बारे में। जो भी भगवान की शरण में आता है, हनुमान जी महाराज की शरण में, या मंगलवार को दर्शन करता है या 5 मंगलवार करता है तो सब कामना उनकी पूरी होती है यहाँ पे। और आप बड़ी सुंदर यहाँ पे प्रतिमा के झांकी लगाते हैं नवदुर्गों में। बिल्कुल साहब, नवरात्रा में और सोमवार, श्रावण मास के सोमवार, हर सोमवार को हजारेश्वर महादेव को भव्य रूप से महाकालेश्वर रूप में सजाया जाता है उनको बढ़िया। अभी जन्माष्टमी को भगवान को बढ़िया झूला उनको अच्छी तरह से सजाया गया था। और भंडारा और यहाँ पे जो पाठ चलते रहते हैं। भंडारा मंगलवार को और शनिवार को हलवा का वितरण सुबह 9 बजे किया जाता है यहाँ विगत 12-13 साल से। मंगल और शनिवार को सुबह 9 बजे इनका है। और प्रतिदिन जो पाठ चलता है उसके बारे में कुछ बताएं दर्शक। प्रतिदिन रामायण चलती है हमारे यहाँ, 9 वर्ष हो गए हैं इसको। और कुछ आगे क्या आपकी रूपरेखा है इस मंदिर को लेकर, क्या चाहते हैं आप? मंदिर का विस्तार करना चाहते हैं थोड़ा सा और बड़ा, ऊपर या नीचे अगल बगल सारा इसको और सुंदर रूप से। रघुवर विमल यश जोदायक बलचार, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेषु विकार, तुलसी कृत रामायण करऊ कथानुसार, आसन लीजो प्रेम हृदय ब्राजियो पवन कुमार, राम कथा के रसिक तुम भक्त जान मति धीर, आसन लीजो प्रेम हृदय तेज कुंज महावीर। जी आपका शुभ नाम? सारांश दीक्षित।
जी दीक्षित जी, आप कब से हैं मंदिर में आते हैं? मैं यहाँ पे लगभग 2 साल से आ रहा हूँ। 2 साल से। कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अंदर से भी बहुत अच्छी खुशी होती है। जी। मैं 2 साल लगभग हो ही गया मेरे को, रेगुलर ही आ रहा हूँ यहाँ पे। प्रतिदिन सुबह शाम को एक टाइम शाम को मैं आता हूँ यहाँ पे। जी, तो कुछ बताएं दर्शकों को कि ये मंदिर की महिमा की और कैसी आपको लगन लगी है इसमें? तो यहाँ पे क्या है कि मैं डॉक्टर हूँ पैसे से जी, तो मैं यहाँ पे अशोक नगर में ही जॉब करता हूँ। वहाँ से आना जाना लगा रहता है और यहाँ मैं फ्रेंड के यहाँ पढ़ने जाता हूँ। तो अक्सर मैं यहाँ पे पीजी तैयारी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम मेरा फ्रेंड दोनों आते रहते हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, हम लोग अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं। लगभग 2 साल हो गए हैं, तो ऐसे ही है। और मैं 2 साल से ही यहीं पे हूँ, इससे पहले मैं बाहर था, तो यहीं पे लगातार आते हैं? हाँ, लगातार आना हो रहा है। तो कैसा लगता है भोलेनाथ के पड़ोसी होने के बाद आपको? क्या अरे ये मान के चलिए आप, साक्षात हम तो भोलेनाथ का ऐसा आशीर्वाद है कि हमें तो यहाँ पे ये समझ लो कैलाश के दर्शन होते हैं। और मैं तो कैलाश की यात्रा भी कर जाता हूँ, लेकिन बाबा ने ऐसी कृपा करी है कि वो मेरे आज पड़ोसी बन के बैठे हैं। और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसा है कि मैं और मेरा पूरा हनुमान चौराहा परिवार पूरे सब कुशल मंगल से, आनंद से, बढ़िया भोलेनाथ की कृपा से अपना जीवन व्यक्त कर रहे हैं। और ऐसी ही भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे भक्तों पर। तो साहब फिर बात ही अलग है सम्मान की। और बताइए सर। हनुमान जी महाराज के बारे में 2 शब्द कहें। हनुमान चौराहे के हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज तो वे तो पवन पुत्र हनुमान है। वो तो हमेशा हवा जो होती है ना, उसी को पवन पुत्र का महत्व देते हैं हम। और बाबा की तो हम जहाँ पे ये मान के चलो, जब हम पैदा ही नहीं हुए थे और हमने जन्म ही नहीं लिया था, उस समय से और हमारे बाप दादाओं के ज़माने से ये प्राचीन स्थान जहाँ पे स्थल मौजूद है, जहाँ पूरे गुना शहर और भी आसपास के लोग यहाँ बाबा सरकार के दर्शन करने आते हैं, बालाई सरकार के दर्शन करने आते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सबकी मनोकामना पूरी होती हैं। तो बाबा की जय जयकार तो है ही, लेकिन बाबा का ऐसा आशीर्वाद और ऐसा अद्भुत चमत्कार तो मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि बाबा वाकई में ही हर मनुष्य पे बहुत ऐसी कृपा करते हैं कि बस केवल मनुष्य को समझने की आवश्यकता होती है कि अपना जीवन बाबा के आशीर्वाद से कैसे कुशल मंगल में काटा जाता है। और हमारे साथ में और जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको भी आस्था का प्रतीक यानी करवाते हैं और उनका भी जीवन आनंद मंगल में होता है। तो वो तो टेकरी सरकार और बालाई सरकार की जय जय, हर हर महादेव। बोलो जयकारा वीर बजरंगी, बोलो हर हर महादेव। किस तरह से आप बताएं, किस तरह से ये मंदिर की महिमा है? मैं गुना में करीब 16-17 साल से हूँ और मंदिर पे मैं जब भी टाइम मिलता है आती हूँ। काफ़ी काम होते हैं मेरे, तो जब से मैं मंदिर पर आई हूँ भगवान जी ने मेरा एक भी काम, मेरे बच्चे पढ़ गए हनुमान जी बाबा की कृपा से, और मेरे दोनों बच्चों की जॉब भी लग गई। काफ़ी महिमा है बाबा जी की। जय बोलो बालाजी सरकार की जय। बहुत स्वागत है थैंक यू। कार्यक्रम में ऐसा है ये भैया, गुना शहर का बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। इस पे बहुत लंबे समय से लोगों की आस्थाएं जुड़ रही हैं और लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आयोजन अपनी श्रद्धा से दान पुण्य सहयोग के लिए भोजन प्रसादी वगैरह चलती रहती है। और मैं यही उम्मीद बनाए रखता हूँ अपने शहर की प्रिय जनता से कि ऐसे ही क्रम हमेशा जीवन में ये चलते रहें और यहाँ की जो भव्यता में जो पहले से काफ़ी इजाफा हुआ है, मैं उसके लिए यही सहयोग करता हूँ जनता जनार्दन से कि जीवन में भी इसी प्रकार के सहयोग मिलते रहें। और यहाँ के जो आयोजन चल रहे हैं जनहित में, जनहितार्थ, गरीब आवश्यकता वाले लोगों के लिए, वो हमेशा चलते रहें। और उसमें मैं भी हमेशा से शुरू से जुड़ा रहा हूँ और हमेशा आशा करता हूँ इसी प्रकार से मुझे भी ईश्वर के चरणों में ऐसी सेवा का अवसर मिलते रहेंगे। थैंक यू। एक भक्त हैं जो पिछले लगातार 8-10 सालों से प्रभु की सेवा करते आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? दौलत राम जी। दौलत राम कोरी जी। तो आप मंदिर की सेवा करता हूँ, साफ़ सफाई, झाड़ू वगैरह का, फूल माला की दुकान लगाता हूँ बाहर। और सेवा भी करता हूँ। हाँ बढ़िया, फूल की और इनकी सब भगवान। कैसी अनुभूति होती है? ठीक, बढ़िया, सुखी शांति, कोई बात की कोई नहीं। भगवान की शरण में है तो कोई दुख नहीं है।
भगवान से हटने के बाद में तो सब दुख है, संसार सागर है। इसमें तो जितना भी करो भगवान का ही कार्य करने का और कुछ अच्छा भी नहीं लगता वैसे। मांगा है भगवान से कुछ? भगवान से जो मांगते हैं 2 रोटी सुखी शांति से मिले बस, और कोई बात का कोई वो ना हो, दुख परेशानी ना आए। अब विदा लेने का समय आ गया है। मैं और मेरे साथी अभी कुशवाहा हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन अगले मंगलवार को फिर हाजिर होंगे एक नए दर्शन के साथ और आपके आशीर्वाद लेने के लिए हमारी टीम।